कुछ सुपर हीरोज की गई एक गलती आज पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। दरअसल कुछ साल पहले इल्यूमिनाटी ने शील्ड के साथ मिलकर हल्क को स्पेस में छोड़ दिया था ताकि वो अर्थ पर कभी लौट कर ना आए और दुनिया सुरक्षित रह सके। लेकिन हुआ इससे उल्टा। हल्क वापस आया, वो भी अपनी वाइफ और बच्चे की मौत के दुख में। जिसका नतीजा क्या हुआ वो आपके सामने है। ब्लैक बोल्ट, आयरन मैन, एवेंजर्स एंड फैंटास्टिक फोर सब हार चुके हैं और न्यूयॉर्क सिटी तबाह हो चुकी है। अब आगे क्या होगा वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एक नई पावर के साथ हल्क के सामने खड़ा था। क्या वो वर्ल्ड ब्रेकर को रोक पाएगा? आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उन्हें यहाँ से देख लेना। अब चलिए बिना किसी देर के वर्ल्ड वॉर हल्क के 5th एपिसोड को शुरू करते हैं। हल्क को हराने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज इस वक्त एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल डीमन ज़ोम की पावर्स को चैनल कर रहा था, जिसका मतलब मैनहट्टन अब ऑफिशियली अर्थ के लिए हेल बन चुका है। स्ट्रेंज अपनी फुल फोर्स से हीरोइन पर अटैक करता है। हीरोइन ने ब्लॉक किया। स्ट्रेंज ये पागलपन है, तुम बोल भी नहीं पा रहे। डीमन की पावर्स पर तुम्हारा बहुत कम कंट्रोल है। तुम अपने लोगों को बचा नहीं रहे बल्कि उन्हें ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। गैस डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ नहीं सुन रहा था। मैं अपने लोगों को नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। स्ट्रेंज के ये बोलते हीरोइन का हाथ जल जाता है। वो मर जाएगा ये देखकर कॉर्ग और एलॉय उसे बचाने के लिए आगे आए। लेकिन स्ट्रेंज इस वक्त एक अलग ही लेवल पर है, वो उसे हरा नहीं पाएंगे। हल्क ये जानता था, इसलिए वो भी स्ट्रेंज पर हमला कर देता है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक ही पंच में हल्क की हड्डियां तोड़ दी। स्टूपिड मॉन्स्टर्स, मैंने अभी सिर्फ शुरू किया है। स्ट्रेंज सिर्फ यही कहता और हल्क एरिना के बाहर जा गया। वो लोग जो हल्क को सपोर्ट कर रहे थे वो ये देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा था हल्क आज सुपर हीरोज को उनकी जगह दिखा देगा, लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज बिना किसी दया के हल्क को मारने लगा। ये सच में डरावना लग रहा था, मानो ये स्ट्रेंज नहीं बल्कि कोई डीमन लड़ रहा हो। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की एक और किक के साथ हल्क बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए अंदर जाके। लोग पास ही खड़े थे। इम्पैक्ट की वजह से बिल्डिंग उन पर गिरने लगी। अगर वो दूर नहीं हटे तो मारे जाएंगे। और बूम, सबके सब मलबे में दब गए। डॉक्टर स्ट्रेंज जो खुद पर कंट्रोल खो चुका था, उसे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ, वेट नहीं, यहाँ लोग थे, वो लिटिल पीपल, मुझे उन्हें निकालना होगा। स्ट्रेंज मलबे को खोदने लगा, लेकिन तभी वो क्या देखता है, हल्क ने लोगों को बचा लिया था। गैस आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हल्क लोगों के लिए हीरो है और हीरोज मॉन्स्टर्स। स्ट्रेंज माफ़ी मांगने लगा। आई एम सॉरी, ये गुस्सा, इतनी ज़्यादा पावर, इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। तो हल्क ने कहा, मैंने पहले ही कहा था। हल्क उठा और स्ट्रेंज पर एक जोर का पंच। डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत स्पीड से दूर जा गया और बूम, स्ट्रेंज घायल हो जाता है। हल्क ने ये मौका नहीं गंवाया और फिर उसे लगातार बिना रुके मारने लगा। वो तब तक स्ट्रेंज को मारेगा जब तक कि वो खुद ये न कह दे कि हल्क मुझे छोड़ दो। पर गैस तभी किसी ने हल्क को एक छोटा सा पत्थर मारा। हल्क गुस्से में पीछे मुड़ा। ये रिक था। हल्क कहता है, रिक? तो रिक ने कहा, हाँ ये मैं ही हूँ, तुम्हारा फ्रेंडली नेबरहुड साइड किक। पर हल्क, तुम्हें हुआ क्या है? मैंने देखा अभी अभी तुमने उन लोगों को बचाया, राइट? तो तुम क्या दोबारा अपनी इमेज को खराब करना चाहते हो? तुम फोर्स ऑफ नेचर हो और वर्ल्ड ब्रेकर, जो भी ये है। लेकिन एक बात सुन लो, ब्रूस बैनर की तरह हीरो बनना बंद करो। ये बिल्कुल पहले जैसा ही है जब उसने मुझे गामा बॉम्ब से बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया था। तो बैनर की तरह एक्ट करना बंद करो हल्क, अनलेस ओह या तुम ही बैनर हो। गजब रिक समझा कि ये सिर्फ हल्क ही नहीं कर रहा बल्कि इस वक्त बैनर भी यही चाहता है, यानी हल्क और ब्रूस बैनर एक ही है। हल्क ने डॉक्टर स्ट्रेंज के मुंह पर एक पंच मारा और वो बेहोश। मैं ही बैनर हूँ रिक, ये बोलकर हल्क वहाँ से चला गया। फिर करीब 1 घंटे बाद एरेना में हीरोज को पकड़ लिया गया था। वेलकम टू द ग्रेट एरेना। सकारियंस और ह्यूमंस जो हल्क की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने यहाँ आए हैं, मैं लॉय तुम सबके सामने पेश करती हूँ ट्रेटर्स को जिन्होंने एक वक्त पर हमारे ग्रीन किंग हल्क को धोखा दिया था। आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट, मिस्टर फैंटास्टिक एंड डॉक्टर स्ट्रेंज। वो इन्हीं की शिप थी जिसके धमाके की वजह से हमारी क्वीन और उसका बच्चा मारा गया। पर अब ये लड़ेंगे तुम सबके एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन वैसे रीड कहने लगा, हमने कोई बॉम्ब नहीं लगाया। पर तभी एक इलेक्ट्रिक शॉक उसे दर्द से भर देता है। सुजन कहने लगी, उसे बोलने का एक मौका तो दो। तो अलॉय कहती, क्यों सुजन स्टॉर्म? इन्होंने हल्क को स्पेस में छोड़ने से पहले उसे कुछ कहने नहीं दिया था, तो मैं क्यों बोलने दूँ? रीड दर्द में भी कह रहा था, लिसन, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हल्क आया और उसने कहा, तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा है ना? मुझे भी नहीं आया था, पर तुम लोगों के पास एक्सक्यूजेस तो हैं, मेरे पास कुछ नहीं था। मुझे तड़पाया गया, इसलिए अब तुम भी वो महसूस करोगे जो मैंने किया था। ये बोलकर हल्क एक गेट खोल देता है जिसमें से एक मॉन्स्टर बाहर निकल आया। हल्क ने कहा,
जिस दिन तुम्हारी शटल ने मुझे सकार पर फेंका मैं कमज़ोर था। मुझे पकड़ा गया, गुलाम बनाया गया और फिर मुझे हर रोज़ अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए रेना में ऐसे मॉन्स्टर से लड़ना पड़ा। आज तुम भी वही करोगे। वो मॉन्स्टर उन चारों पर अटैक कर देता है। ध्यान से, टोनी रीड कहता है। गाइस, इस वक्त आयरन मैन ही ऐसा है जिसके पास कोई पावर नहीं है। वो कहने लगा, मैं अपने आर्मर को सम्मन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये डिस्क मुझे ऐसा नहीं करने दे रही। स्ट्रेंज, अपना मैजिक यूज़ करो। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। हल्क ने मेरे हाथ क्रश कर दिए हैं। वो मॉन्स्टर आया और उसने स्ट्रेंज को पकड़ लिया। डॉक्टर स्ट्रेंज दर्द से चीख पड़ता है। टोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर तभी वो स्ट्रेंज को बचाने के चक्कर में उस मॉन्स्टर के सामने ही खड़ा हो जाता है। वो बच नहीं पाएगा और तभी ब्लैक बोल्ट आता है और वो मॉन्स्टर के सर को चीर देता है। हल्क काफ़ी इम्प्रेस हुआ। वेल डन। सकार पर मेरे दूसरे दिन वो मुझे मॉ में ले गए थे, एक ग्लैडिएटर ट्रेनिंग स्कूल जहाँ मुझे दूसरे गुलामों के साथ रखा गया और ये कहा गया कि हम एक दूसरे को मार दें। अब तुम भी वही करोगे, अपने वेपन्स चूज़ करो और लड़ना शुरू कर दो। रीड मना करता है, कभी नहीं। तो लॉय कहती है, डू इट स्लेव, और फिर एक इलेक्ट्रिक शॉक चारों हीरोज़ को दर्द से भर देता है। वो रेजिस्ट कर रहे थे। हीरोइन कहने लगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार की ग्रेट एरेना में सिल्वर सर्फर भी इस डिस्क के शॉक से लड़ नहीं पाया था। स्ट्रेंज कहता है, हीरोइन, अब तुम वो हो जो पागल हो चुके हो। हीरोइन ने कहा, हाँ स्ट्रेंज, पर कोई बात नहीं, अपने गुनाहों की माफ़ी मैं मांग लूँगा। गैस, इलेक्ट्रिक शॉक बढ़ता जा रहा था। वो चारों इसे झेल नहीं पा रहे थे और फिर फाइनली स्ट्रेंज ने अपना वेपन चूज़ कर लिया। उधर दूसरी तरफ सबको पता था कि ये लड़ाई सेंट्री के बिना जीती नहीं जा सकती, पर इसके बावजूद पूरे 29 घंटे हो चुके और वो बस अपने घर के दरवाजे पर ही खड़ा था। यूएस मिलिट्री जो उसके घर के बाहर ही थी, वो ये देखकर सेंट्री को एक साइकोपैथ तक कहने लगी। एक सोल्जर कहता है, मुझे लगा था आज मैंने इससे बात कर चुका है, उसका क्या हुआ? तो गस्टोनी ने क्या कहा था हमें जानना ज़रूरी है। जब आयरन मैन और रीड वहाँ आए थे तो सेंट्री ने उनके साथ चलने से मना कर दिया था। सेंट्री ने कहा था, टोनी, हल्क जैसे पावरफुल अपोनेंट के अगेंस्ट में जो एनर्जी रिलीज़ करूँगा, अगर मैं कुछ मिली सेकेंड्स के लिए भी अपना कंट्रोल खो बैठा तो पता है ना क्या होगा? टोनी कहता है, हाँ पता है, पर पॉइंट ये है सेंट्री कि अगर तुम कुछ नहीं भी करोगे तो भी कई बिलियंस लोग मारे जाएंगे, इसलिए कभी कभी दुनिया को बचाने के लिए गॉड बनना पड़ता है। तो गैस, ये बात आयरन मैन ने सेंट्री से एक दिन पहले कही थी। वहीं अब एरेना में हीरोज एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये सिचुएशन बहुत डरावनी हो चुकी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक बोल्ट से लड़ रहा था और रीड टोनी से। कॉक कहता है, आई थिंक हमने वो साबित कर दिया हल्क जो हम करना चाहते थे। ये वे एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। यहाँ सिर्फ टोनी के पास कोई पावर नहीं थी, वो डिफेंड नहीं कर पा था। रीड कहने लगा, भगवान के टोनी प्लीज डिफेंड करो। लेकिन गाइस, आयरन मैन बहुत चालाक था। उसने एक्सट्रीमिस्ट से हल्क एक डेथ गार्ड का कंट्रोल अपने अंडर ले लिया था। वो उससे रीड पर एक फायर करता। रीड अपने बचाव में भागा, लेकिन फिर वो टोनी पर सीरियसली हमला करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो रीड रिचर्ड खुद को बचाने के लिए टोनी को भी मार दे। ये देखकर हल्क कहता है, अब लग रहा हम सब मॉन्स्टर्स हैं। लोग चिल्लाने लगे, उसे मारो, उसे मारो, उसे मारो। तुम एक पूछता है, हल्क तुम क्या चाहते हो? तो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, अगर थम्स अप हुआ तो ये जिंदा रहेगा और डाउन तो ये मारा जाएगा। रिक ये सब देखकर बहुत निराश हो रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि उसका दोस्त ये सब कर रहा है। हल्क थम्स डाउन करता है, यानी टोनी स्टार्क मारा जाएगा। लेकिन गज उधर सेंट्री अब चमक रहा था। वो टीवी में ये सब देखकर कहता है कि तुमने सुना ब्रूस, अब ये गॉड बनने का टाइम है। सेंट्री उड़ा और एरेना की तरफ निकल पड़ा। अब आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को बहुत दिनों बाद देख रहे हैं तो वर्ल्ड वॉर हल्क के पिछले एपिसोड्स को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दें। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।